नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। वीवीसीएन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे के क्रम में गया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ विष्णुपद मंदिर पहुंचकर अपने पितरों का पिंडदान किया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्वजों की मोक्ष के लिए कामना करने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, अब मन को शांति हुई है। तो मोक्ष नगरी है और यहाँ तो आना ही है, और सबके हिंदू समाज के जो पितर हैं, जो पुरखे हैं, सब यहीं निवास करते हैं और यहीं से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उनके जो वंशज हैं उनको यहाँ आना पड़ता है और उनके मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए यहाँ आकर के भगवान विष्णु से उनके दरबार में प्रार्थना करनी होती है। तो मैं तो इसी उद्देश्य से आया था और मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने भगवान विष्णु का चरण स्पर्श किया और पूजन किया और अपने पितरों के लिए, अपने पुरखों के लिए प्रार्थना किया। बड़ा अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली और एक बड़ा बोझ था मेरे मन पर। कई वर्षों से बार बार कार्यक्रम बन रहा था और संभव नहीं हो पा रहा था, तो अभी जो संभव हुआ है तो मन को अच्छा लगा और लगा कि एक भारी बोझ जो था वो बोझ हट गया। बड़ा हल्का अनुभव कर रहा हूँ और भगवान विष्णु का चरण स्पर्श करके तो और भी आनंद आ रहा है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री सोमवार को गया पहुंचे। मौके पर गया पहुंचकर पटना डोभी मुख्य मार्ग NH 82 एवं सड़क के निर्माण कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। समीक्षा उपरांत प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि पटना डोभी सड़क को 3 पैकेज में बांटकर काम करवाया जा रहा है। कार्य की गति को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वह समय सीमा पर पूरा कर लिया जाएगा। का मुआयना करने के लिए और उसकी पूरी रिव्यू करने के लिए आज हम गया आने का मौका मिला और हम लोगों ने पूरे कैंप में रिव्यू किया है। और पटना गया डोभी जो सड़क है, इस पूरे सड़क को 3 पैकेज में बांटा गया है 127 किलोमीटर के, और तीनों पैकेज का रिव्यू हम लोगों ने किया है। और साथ में गया बाईपास जो 25 किलोमीटर का है, 2 मुहान से चाकन का, उसको भी देखने का काम किया है। और हम लोगों ने विभाग एजेंसी को निर्देशित किया है, NHAI को, कि हर 2 महीने का टाइमलाइन हमको दें, ताकि ये योजना जो 2022 दिसंबर में कंप्लीट होने का प्रस्ताव है, उसका जो रोड पार्ट है वो कंप्लीट हो। ROB का जो पार्ट है उसको लेकर हम लोग अभी भी उनको डिज़ाइन के पार्ट में रुका हुआ है। पूरे योजनाओं को गति देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है और समय सीमा के अंदर काम कंप्लीट हो। क्योंकि अब लैंड एक्विजिशन के पूरे मामले सॉल्व हो चुके हैं, तो यथाशीघ्र उस पर काम की गति दिखे, ये सारा सुझाव हम लोगों ने दिया है। साथ में NH 82 को का भी काम हम लोगों ने देखा है, उसका भी रिव्यू किया। उसके काम में काफ़ी स्लोनेस है। हम लोगों ने भी एजेंसी को और अपने विभाग को भी स्पष्ट कहा है कि उस काम में गति आनी चाहिए। उस काम की गति को देखते हुए जितना लंबा टाइम पीरियड मिला हुआ था, अब उसको यथाशीघ्र नहीं करने पर भविष्य में इस पर कार्रवाई करना पड़ा, तो कार्रवाई से भी हम लोग चुकेंगे नहीं। आपने कहा है कि समय सीमा निर्धारित किया गया डोभी पटना, क्या डेडलाइन दिया गया? नहीं, जैसे 2022 दिसंबर में इसका जो पहला 2 पैकेज है वो कंप्लीट होना है। 3rd और 2nd पैकेज जो डोभी से गया का पार्ट है और गया से जाना, इन दोनों को टाइमलाइन को हमने 2-2 महीने के अंतराल पर रिव्यू करने की बात कही है और उसके आधार पर हम लोगों ने टाइमलाइन मांगा है। साथ में जो 22 दिसंबर तक कंप्लीट होना है, उसमें ROB कंपोनेंट को अगर हम छोड़ दें तो मुझे लगता है कि स्पीड से काम 22 दिसंबर में कंप्लीट हो सकता है। लेकिन ROB कंपोनेंट को जोड़ के हम लोग 22 दिसंबर में काम को स्पीडअप करने की योजना बना रहे हैं। शहर के अंदर के लिए, शहर के अंदर के लिए जो सबसे बड़ी है कि जो RCD की जो सड़कें हैं उस पर जो नमामि गंगे के तहत कटिंग हो रहा है, उसका परमिशन लेना चाहिए। हम लोगों ने DM साहब से भी उसमें बात किया है और साथ ही साथ कहा है कि शहर के अंदर जो हमारे ब्रिज हैं कुछ, जो जिसका विषय जिला प्रशासन की तरफ से भी और अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी आया है, उसमें से 3 ब्रिज का प्रस्ताव यहाँ से आया है। हम लोग का प्रयास है कि कोई एक ब्रिज हम लोग इस साल लें। दरभंगा और आमस पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है। दरभंगा आमस का जो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन का विषय जिला प्रशासन से बात किया है, एक दरभंगा आमस में से एक स्पर बोध गया को जोड़ रहा है, 18 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, उसको भी लेकर हम लोगों ने NHAI से रिक्वेस्ट किया है। बहुत जल्द उसकी स्वीकृति मिलेगी तो आमस दरभंगा पथ से सीधे बोध गया जुड़ेगा। तो भारतमाला के तहत देखिए, भारतमाला का जो प्रोजेक्ट है उसमें कई अलग अलग अलाइनमेंट हैं। जो अब पटना के दृष्टि से जो रिंग रोड का जो पार्ट है
जो कि गया से भी जुड़ता है। पटना रिंग रोड का जो पार्ट हम लोग को आमस दरभंगा से हिट करता है, वहाँ पर से है। भारतमाला के जो प्रोजेक्ट सब हैं उसमें पटना से कलकत्ता एक्सप्रेसवे का है। आपको एक स्टेज हम लोग जोड़ रहे हैं नवादा से सीधे नेपाल बॉर्डर को, तो वो पूरा स्टेज भी गुजरेगा, तो नवादा का जो लिंक है वो भारतमाला का प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगा। तो अभी तक तो भारतमाला में ये 2 प्रस्ताव हम लोग के तहत हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मारे गए लोगों के लिए सोमवार की सुबह गया के विष्णुपद फल्गु तट पर नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने परिवार सामूहिक पिंडदान कर मौज की कामना की। इस दौरान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना के दौरान गया नगर निगम के द्वारा जान गंवाने वाले लावारिस शवों को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे लोगों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह पिंडदान कर तर्पण अर्पण कर रहे हैं। आज पितृपक्ष का तृतीय तिथि है। तृतीय तिथि को गया पिंडदान के हिसाब से आज के दिन ये पितृपक्ष का दिवाली माना जाता है। उसके बाद यह अमावस्या आएगा, उस दिन समाप्ति है। लेकिन लगातार यहाँ पिंडदान सालों भर होते रहता है। हम लोग अपने पूर्वजों का और कुल खानदान का सभी लोगों का पिंडदान पहले भी किए, बाद में तिरपिंडी भी किए। आज पुनः एक बार फिर से बेहतर तरीके से और किए। परंतु यहाँ पर एक बात दिमाग में खटक रहा था कि गया नगर निगम की ओर से हमेशा जो है भिन्न भिन्न तरह का काम किए जाते हैं, जनहित का काम किए जाते हैं। कोरोना में इतना काम किया गया, कोविड-19 से बचाव में इतना सैनिटाइजिंग, फॉगिंग और वैसे दाह संस्कार किए गए जो अनाथ हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है। तो जब उनका दाह संस्कार किए और नगर निगम द्वारा किया गया और देखने वाला कोई नहीं था दाह संस्कार के लिए, तो पता नहीं उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कई लोग हैं ये आपका कोविड-19 में जिनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनका आत्मा भटके नहीं। इसलिए हम जो है सार्वजनिक तौर पर आज सभी लोगों के लिए जो भी मृत हुए हैं और जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ, उनके पूर्वजों का आत्मा या मृत लोगों का आत्मा जो भटक रहा है, उसको शांति के लिए हम लोग अभी यहाँ पर बृहद पैमाने पर पूरा पूजन इत्यादि जो है पिंडदान का सब किए और कर रहे हैं। उसके बाद फल्गु में वैसे सारे लोगों के लिए मंत्रोच्चार के साथ सभी ब्राह्मण लोगों के साथ विद्वान ब्राह्मण लोग, पंडा समाज के लोग मिल करके सामूहिक रूप से उनका हम लोग तर्पण किए हैं ताकि उनकी आत्मा की शांति हो। गया के गुरारू बाजार के चौक पर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील किसान मोर्चा तथा किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। किसान नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की गई। इस मौके पर किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 6 किसानों को कुचलकर मार देने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। आज फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा क्यों पुतला दहन किया जा रहा है, क्या कारण है? कारण यह है कि आज दिल्ली में लगभग 10 महीना से अधिक संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में 3 कृषि काले कानून के विरुद्ध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर एक कानून जो सरकार ने लाई है किसान के विरुद्ध है। सरकार उसे वापस नहीं ले रही है। इसी के वापस लेने के विरुद्ध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज मोदी सरकार का पुतला दहन हुआ है। इसका कारण यह है कि कल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में 6 किसानों को भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा गाड़ी चढ़ा करके 6 किसानों को हत्या कर दिया गया है। इसी के विरोध में अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील किसान संघ एवं किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा गुरारू प्रखंड में गुरारू चौक पर आज मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गिरी। पुतला दहन करने का कारण है कि जो दिल्ली में आज 10 महीना से संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। और उसी का देन है कि उत्तर प्रदेश में लोग आंदोलन चला रहे थे। उस आंदोलन के दरमियान में लखीमपुर खीरी में हमारे आंदोलनकारियों पर भाजपाइयों द्वारा जबरदस्ती गाड़ी रौंदा गया, जिसमें हमारे 6 किसान मारे गए हैं।
और उसी के विरुद्ध में हम ही नहीं पूरे देश में आज हर जिला मुख्यालय और हर प्रखंड पर आज पुतला दहन हो रहा होगा। मैं आह्वान करता हूं तमाम मजदूर किसान छात्र नौजवान छोटे बड़े दुकानदार से कि जो नए काले कृषि कानून या व्यवस्था की ओर से लागू किया हुआ है, इसको विरुद्ध में व्यापक जन आंदोलन करने की जरूरत है। यह घोर निंदनीय है। यदि आंदोलनकारी पर ऐसा कह दिया जाता है तो यह बर्दाश्त से फालतू हो रहा है। किस पार्टी के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है? यह प्रगतिशील किसान संघ और किसान मजदूर मोर्चा के तत्वाधान में आज पुतला दहन किया गया। यह शहर के सदर एसडीओ कार्यालय में फतेहपुर वार्ड संख्या 40 में जिला परिषद पद के लिए नीरू कुमारी अपने समर्थकों के साथ सदर एसडीओ कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। नीरू कुमारी जिला परिषद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला परिषद प्रत्याशी नीरू कुमारी ने कहा कि जनता मालिक है और जनता ही भगवान है तथा हमसे किसी को टक्कर नहीं है। संख्या 40 कौन से पद के लिए नामांकन किए? जिला परिषद। उस क्षेत्र में क्या विकास अभी बाकी है जो आप इस चुनाव में उतरे? विकास बाकी है वो विकास हम जीत के करेंगे। क्या विकास बाकी रह गया है? किसान का सिंचाई जो बचा हुआ है वो पूरा करूँगी और स्कूल बच्चों के लिए जो शिक्षा नहीं है वो शिक्षा पूरा करूँगी, बच्चों को शिक्षा दिलाऊंगी और अपने महिलाओं के लिए कुछ करूँगी। लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? लोगों को अच्छा काम करूँगी, अच्छे विचार बनाऊंगी। क्या नाम हुआ? नीरू कुमारी। नारी शक्ति के प्रतीक हूँ। उच्च नीच जाति पाति भेदभाव छोड़कर नारियों के लिए काम करें और सभी जनता के लिए काम करें और जो सद्भावना पूर्वक काम करें। क्या समस्या अभी आपके क्षेत्र में है? रोड नली गली हर पोखर बना हुआ है लेकिन कहीं जल जमाव है, कहीं कीचड़ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इनको जीतने के बाद में ये सब काम करेंगे? हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ऐसा काम करेंगे। हमारे बीच में हम लोग इनको जानते हैं, एक ईमानदार और प्रतिष्ठित महिला है। नाम बताइए अपना। विभा कुमारी। वहीं दूसरी तरफ वजीरगंज के संगठिया पंचायत से योगेंद्र कुमार सिंह ने मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने दल बल के साथ वजीरगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। प्रत्याशी ने बताया कि वो जनता के लिए सदा खड़े रहते हैं, पंचायत की जनता मालिक है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है और वो जनता के विकास के लिए अपना योगदान करते रहेंगे। मुखिया पद के लिए जा रहे हैं। क्या ये आपका चुनाव में पहला भागीदारी है? पहला भागीदारी है। क्या मुद्दा लेकर के आप जा रहे हैं जनता के बीच? विकास का मुद्दा है। विकास का क्या लगता है आपको कि आपके आने के बाद विकास होगा जनता के बीच? विकास का एकदम लहर बह जाएगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग वादा करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम पंचायत में आ रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के बाद जो मुखिया बन जाते हैं जनता को तो एकदम में भूल जाते हैं। नहीं, हम पर पूरा जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं सर? क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे? जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि आज के बाद पंचायत चुनाव में जो भी होगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा हमारे रीजन में, कभी भी नहीं। अब जो भी होगा विकास का काम बहुत धड़ल्ले से होगा। क्या आपके आने के बाद पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? एकदम बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। अपना परिचय दीजिएगा। योगेंद्र कुमार सिंह, ग्राम सिंगठिया, पंचायत सहिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों की गाड़ी से रौंद कर किए गए नरसंहार के लिए पूरी तरह जिम्मेवार उत्तर प्रदेश के निरंकुश एवं निर्दोषों की हत्या करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार, साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार के अहंकारी बड़बोल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस, युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, इंटक के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय टावर चौक पर मुख्यमंत्री एवं गृह राज्य मंत्री का पुतला दहन किया गया।
के तत्वाधान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा का बेटा जो कि किसानों के ऊपर गाड़ियां रौंद करके आज किसान का जो नरसंहार किया है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसान एवं आम जन आक्रोशित हैं। और साथ ही साथ किसानों के नरसंहार के बाद जब उस पीड़ित परिवार से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जब मुलाकात करने जा रही थी तो उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया। योगी आदित्यनाथ का पुलिस उन्हें रोकने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे देश में एकजुट होकर के इस योगी सरकार और मोदी सरकार का विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का इस्तीफा का मांग करते हैं और अजय कुमार मिश्रा का बेटा जो किसानों का नरसंहार किया है उसे अविलंब गिरफ्तार करके फांसी की सजा की मांग करते हैं। और किसानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान और ये बलिदान निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगा और पूरे देश के किसान, नौजवान, छात्र और आम जन एक होकर के किसानों के जायज मांग को पूरा करा करके दम लेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय नौजवान। गया के इमामगंज विधानसभा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बाके बाजार प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय लुटवा के प्रांगण में सहायक शिक्षक विनय कुमार के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर विदाई समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अश्विनी कुमार ने बताया कि यह 2012 में फिजिकल शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था। विद्यालय में वह सेवानिवृत्त भी हुए, इसलिए उन्हें विदाई समारोह में सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक विदा किया गया। IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।